दर्द में किसी को ये कह देना कि हाय वो बेचारा बड़ा दर्द में है, तो उससे हम उसके दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब तक उस दर्द को हम खुद जब महसूस करते हैं ना, तो हमें असलियत में पता चलता है कि वो सामने वाला जो बंदा है या बंदी है वो किस दर्द में है। तो ऐसे ही एक कहानी, चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा समझते हैं और सीखने की कोशिश। ऐसी ही एक कहानी डॉक्टर सुधा की, जो बॉम्बे में रहती थी, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाती थी, अपने पेशेंट के प्रति पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करती थी, और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी और अपने जॉब की जिम्मेदारी भी। जो डॉक्टर थी, डॉक्टर की भी हजार और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि हम तो कहते हैं ना कि अगर दुनिया में भगवान के पास कोई फरिश्ता है इस दुनिया पर, तो वो डॉक्टर ही है। रिसेंटली में हमारे डॉक्टर की वजह से इस कोरोना टाइम पर जो कोविड चल रहा था, उस समय पर डॉक्टर ही हमारे लिए भगवान बनकर खड़े थे। आज उन्हीं की वजह से ना जानो कितनों की जान बच गई। तो डॉक्टर सुधा भी ऐसी ही एक महिला थी जो जिम्मेदार थी, जागरूक थी अपने कर्तव्य के प्रति। एक दिन वो अपना मॉर्निंग का शिफ्ट ख़त्म करके, 2 शिफ्ट होते थे, एक हॉस्पिटल में वो जॉब करती थी, अपना मॉर्निंग का शिफ्ट ख़त्म कर कर वो घर जा ही रही होती है कि उतने ही समय में एक महिला आ जाती है अपने बच्चे को लेकर, और उसका बच्चा बुखार में बहुत तप रहा होता है। तो डॉक्टर सुधा से कहती है कि प्लीज़ आप मेरे बच्चे को देख लीजिए, बहुत ही बीमार है, बहुत ही तेज इसको बुखार है। तो डॉक्टर सुधा नर्स से कहती है, उस महिला को तो कोई जवाब नहीं देती, नर्स से कहती हैं कि तुम इसे देख लो और इसे एडमिट कर दो और जो प्रोसीजर है वो ऑन कर दो, तब तक दूसरी डॉक्टर आएंगी, वो चेक कर लेंगी। वो महिला कहती है कि नहीं, आप हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिए ना, दूसरी डॉक्टर हैं वो कितनी देर में आएंगी, आप हैं तो आप ही चेक कर लीजिए। पर वो कहती, डॉक्टर सुधा उस महिला को कहती नहीं, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट थी, अभी नाइट में जो डॉक्टर आएंगी वो आपके बेटे को चेक कर लेंगे, आप एडमिट करवा दीजिए, बाकी के प्रोसीजर कंप्लीट करिए। और ये कहकर सुधा वहाँ से चली जाती हैं, अपने घर के लिए निकल जाती हैं। और जब डॉक्टर सुधा अपने घर पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि उनका बेटा मेड की गोद में पड़ा हुआ होता है, और मेड उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है कि बेटा उठो उठो, क्या हो गया तुमको, उठा। तो डॉक्टर सुधा देखती हैं तो मेड को पूछती हैं क्या हो गया इसे। तो कहती है अचानक से मैडम खेल रहा थे राहुल बाबा, लेकिन अचानक से क्या मालूम क्या हो गया, बेहोश होकर गिर पड़े, और इन्हें मैं जगाने की कोशिश कर रही हूँ पर राहुल बाबा उठ नहीं रहे। तो डॉक्टर सुधा तुरंत उसको अपनी गोद में लेती है, उनका चेकअप करती है अपने बेटे का, उनको दवाई देती है और उसको गोद में तब तक लिए बैठती है जब तक वो बच्चा उठ नहीं जाता है। जब थोड़ी देर के बाद राहुल को आराम उठता है तो अपने मुंह से पुकारता है माँ। तो डॉक्टर सुधा की आंख से आंसू गिर जाते हैं। तो बोलता है बेटा आपको अभी कैसा लग रहा है। डॉक्टर सुधा अपने बेटे से पूछती है तो बोलता है माँ मुझे अच्छा लग रहा है, अचानक से खेलते खेलते मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। तो डॉक्टर सुधा कहती है अभी बेटा आपको आराम है। तो बोलते हैं हाँ माँ मुझे आराम है। तब तक डॉक्टर सुधा के जो हस्बैंड होते हैं वो भी आ चुके होते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ, डॉक्टर सुधा सब बताती हैं और कहती हैं कि आप ज़रा 10 मिनट राहुल को देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो कहकर वो वहाँ से निकल जाती हैं। उनके हस्बैंड पूछते हैं क्या हुआ सुधा, अभी तो तुम आई थी, फिर वापस कहाँ जा रही हो। कहती हैं आप देखिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और डॉक्टर सुधा वहाँ से निकल तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाती हैं। हॉस्पिटल पहुँचने पर देखती है वो महिला अभी भी वैसी ही बैठी होती है जो दूसरे शिफ्ट की नाइट डॉक्टर जो जिनका नाइट शिफ्ट था वो डॉक्टर आई हुई नहीं होती हैं। तो डॉक्टर सुधा तुरंत को बोलती हैं कि आप इनको तुरंत ग्लूकोज चढ़ाइए और उनका जो भी प्रोसीजर था बच्चे को चेक करती हैं, सारे दवाई देती हैं। बच्चे को जब तक पूरी तरह से आराम नहीं होता है डॉक्टर सुधा वहीं रहती है। 2 घंटे के बाद जब बच्चे का बुखार कम होता है, धीरे धीरे बुखार उतरना कम होता है, तब डॉक्टर सुधा को अंदर से राहत मिलता है कि हाँ अब बच्चा खतरे से बाहर है। तो फिर वो लेडी आती है डॉक्टर सुधा के पास, कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे बच्चे के लिए दोबारा आई। तो डॉक्टर सुधा उस लेडी से कहती है कि आपने जब मुझसे कहा देखने के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे बाद दूसरी डॉक्टर आएगी वो चेक कर लेगी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ घर पर पहुँची तो वहाँ मेरा बच्चा बेहोश पड़ा था। उसको देखते ही जैसे मेरे लगे कि मेरे पैरों के तले दुनिया निकल गई। तो उस समय आपका बच्चा इतना बुखार में तप रहा था और मैं उस समय छोड़कर चली गई। ये आपके दर्द का एहसास घर पहुंचते हुआ जब मैंने अपने बेटे को बेहोश देखा तो मैं उस समय तो ऐसे लगा कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई होगी। तो जैसे ही मेरा बेटा होश में आया, थोड़ा उसे आराम हुआ, मैं तुरंत हॉस्पिटल आ गई। मुझे उस समय ऐसा लगा कि मेरी हालत, जब मैंने अपने बेटे को 10 मिनट बेहोश देखा तो मेरी हालत ऐसी हो गई
तो आपका बेटा तो बुखार में कितने समय, लंबे समय से तप रहा है, आपकी क्या हालत हुई होगी। इसलिए मैं तुरंत हॉस्पिटल आ गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके दर्द को समझा नहीं। यहाँ पे थी तो एक डॉक्टर थी, एक जॉब की तरह देखी, लेकिन जब घर पहुँची तो एक माँ की ममता, जब अपने बच्चे को सामने उस तरीके से देखी, तो एक माँ थी उस समय, उसके ऊपर क्या बीत रहा था उसमें, वो चीज़ मैंने घर जाकर समझी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दोबारा से मैं ये जो मुझसे आज गलती हुई उसे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं दोहराऊंगी। जॉब को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कभी कोई लापरवाही नहीं बरतूंगी। तो इससे आपको और मुझे ये सीखने मिलता है यार, हम दूसरे को देखकर ना दर्द में ये तो कह देते हैं कि हाँ बंदा बेचारा बहुत दर्द में है, या कोई भी लेडी है, कोई भी बच्चा, हाँ दर्द में है ना, ठीक हो जाएगा, दवा ले लो। लेकिन जब उस दर्द को हम खुद पर महसूस करते हैं ना, तो जाके हमको एहसास होता है कि सामने वाला कितना बड़ा दर्द में है, या उसे वो किस दर्द से गुजर रहा है। हम दूसरे को देखना और खुद पर वो चीज़ महसूस करना दोनों अलग बात थी। डॉक्टर सुधा जब हॉस्पिटल में थी, वो एक डॉक्टर के नज़रिए से उसने उस महिला को देखा था, लेकिन जैसे वो घर पहुंची, उन्होंने अपने बच्चे को बेहोश देखा। उस समय वो डॉक्टर ने, एक माँ थी जिनके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी अपने बच्चे को बेहोश देखकर। तो उसी तरीके से कहना चाहूँगी यार कि कभी किसी को देखकर हाँ बंदा ऐसा है, ठीक है हो जाएगा, नहीं। जब आप उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं या आप उसके लिए थोड़ा भी कुछ कर सकते हैं ना, तो आप तुरंत करिए, बिना 1 मिनट की देरी लगाए। क्योंकि सारे जॉब बाद में आते हैं, सबसे पहले इंसानियत आती है। सामने वाले को दर्द में देखो, तो अगर आप उसके लिए कुछ भी उस समय आप कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर करिए। क्या पता नहीं उस समय की आपकी कोशिश सामने वाले के लिए एक नई जीवन हो जाए, एक नया वरदान हो जाए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सामने वाले के दर्द को देखकर या सामने वाले की तकलीफ़ को देखकर कभी अपने आप को मोड़िए मत। अगर आप उसके लिए उस समय कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। मैं अर्चना।